मस्जिद को लेकर तो मैं भी गुस्सा हूँ। अच्छा, मन तो करता है हिंदुस्तान को यही जिंदा गाड़ दूँ, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों आ रहा है? वो तो इनलीगल थी ना। इनलीगल थी, लेकिन हमारे अल्लाह भी तो दुखी हुए होंगे ना। अच्छा, तो क्या अल्लाह दुखी हो गया है? हाँ, हुए क्यों नहीं। तो कह रहे हैं। जब मन उठाए हमारी मस्जिद को तोड़ दो। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? हाँ, दिल्ली के तुर्कमान गेट पर फैजे इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी ने रात में बुलडोजर कार्रवाई की। विरोध, पत्थरबाजी और आंसू गैस के बीच पुलिस के कुछ जवान घायल हुए, जबकि यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैजे इलाही मस्जिद के पास बीती रात बुलडोजर एक्शन किया गया। पुलिस प्रशासन का दावा है कि मस्जिद के आसपास मौजूद अवैध निर्माण को ढहाने के लिए यह कार्रवाई की गई, जिसके लिए मौके पर 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्थरबाजी और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। तुर्कमान गेट के पास फैजे इलाही मस्जिद के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद सैयद इलाही की मैनेजिंग कमेटी की तरफ से दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली नगर निगम एमसीडी के रामलीला मैदान में मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। नोटिस जारी किए जाने के बावजूद तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही है। अतिक्रमण में सड़क का कुछ हिस्सा, एक फुटपाथ, एक कम्युनिटी हॉल, एक पार्किंग एरिया और एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल थे। सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर ड्राइव को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हालात को तुरंत काबू में कर लिया गया और सही मात्रा में बल का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह तय हुआ कि बिना किसी तनाव के हालात सामान्य हो जाएं। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि ऑपरेशन से पहले शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ कई कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई। उन्होंने कहा कि पहले से ही बचाव और भरोसा दिलाने वाले कदम उठाए गए थे। पत्थरबाजी हुई है, उसको 2-3 मिनट में ही उनको पत्थरबाजी में खदेड़ दिया गया। उनमें से 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकियों की भी इमेजेस हमारे सामने आ गई हैं और उनको भी दिल्ली पुलिस जल्द गिरफ्तार। अब जो खुली कार्रवाई गलत है मैडम, ये तो दिल दुख रही है, सारी आवाम का सब परेशान है, तो गलत हुआ है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके पास कोर्ट की कार्रवाई करने के उनके पास आदेश। कोई सुनवाई नहीं हुई मैम, कोई सुनवाई नहीं करी, किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं करी। लेकिन एमसीडी की तरफ से, पुलिस की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। रातों रात डेमोनेशन करना, कोई कोर्ट के आदेश नहीं दिखाए, रात को सब मांगे गए हैं। सारे हमारे एमपी साहब तक आए हुए थे, उन्होंने उन तक ने मांगे आदेश, किसी ने भी नहीं दिखाया आदेश। बस कहना जाओ, जाके बस जान को खतरा है, आप चले जाओ यहाँ से। देखिए मस्जिद कहाँ तोड़ी गई, उसके बराबर में जो डायग्नोस्टिक सेंटर था, जो बारात घर था, वो तोड़ा गया। मस्जिद तो सुरक्षित है मैम, सब है तो एतराफ़ मस्जिद का ही ना। ये सब हमारी पुरखों की ज़मीन है, सब कब्रस्तान है नीचे यहाँ पे, सब कब्रस्तान की ज़मीन है, सबको पता है, सब ने आँखें मीच रखी है। बस जंगल राज हो रही है, किससे कौन क्या कह सकता है, जो बोलेगा वही पिटेगा। लेकिन कब्रिस्तान में देखो ठीक है, एक किसी भी धर्म में देखिए कोई स्थान किसी को दिया जाता है इस्तेमाल के लिए, लेकिन हाँ? सब वक्फ बोर्ड की जगह है ये। सरकार तो ये कह रही कि सरकारी ज़मीन है, तो कोर्ट से पेपर अप्रूव करें ना, दिखाएं वो सब कुछ, कहाँ कौन किसको क्या दिखा पा रही है बताइए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग भी कम नजर आ रहे हैं। मैम 44 भी हालांकि लगा दी गई, उसके तहत आप ज्यादा संख्या में कानून का बस वही आला अधिकारियों का आदेश है, सब हटे हुए यहाँ से, कौन क्या करेगा। एक बात तो इन जनरल बात, क्या कानूनी कार्रवाई, कानून अगर कोई आदेश देता तो क्या उसको गलत मानते हैं? जी, कानून अगर कोई आदेश देता है कि ये अवैध है, ये सरकारी ज़मीन है और इसको अतिक्रमण को हटाना चाहिए, इसको आप गलत मानते हैं? मैम, मुसलमान कभी भी कानून नहीं तोड़ता, वो हमेशा कानून का पालन करता है। मुसलमान को हमेशा दबाया जाता है, आज भी दबा दिया।
दवाई लेने जा रहा था मैं, क्या करे थे ये लोग मेरे को बोले दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। मना कर रहा था ये लोग जो जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती भी पकड़ा होगा। जब मना कर क्यों मना कर रहा तो जा ही रहा था ना, वापस पूछो, उधर जाके पूछो कहाँ के रहने वाले। तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे काम करता हूँ मैं। अच्छा।